हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया अपन चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों। अभी तक अपन ने ब्लॉकचेन्स के बारे में बहुत सारी बातें की, बट अभी टाइम आ गया है कि भैया कौन कौन से टाइप के ब्लॉकचेन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों अपने पहले टाइप की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं भैया पब्लिक ब्लॉकचेन को। पब्लिक यहां पे है भैया, पहला जो निकल के आता है पब्लिक। वो गाना आपने सुना होगा ना, ये पब्लिक है भाई साहब, सब जानती है, बराबर है कि नहीं? ये सब जानती है, तो यही मीनिंग है यहाँ पे भी कि यहाँ पे सब लोग सब कुछ जानेंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी यहाँ पे, बिकॉज इट इज एक्सेसिबल टू ऑल। ओपन है भैया, पब्लिक बोलो, ओपन टू ऑल बोलो, सेम मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है। कोई भी यहाँ पे बेसिकली दुनिया की किसी भी कोने में हो, वो इस रिस्पेक्टिव पब्लिक ब्लॉकचेन, वो जो बड़ा सा ह्यूमंगस जो नेटवर्क होगा, वहां पे जुड़ सकता है, बराबर है। जो भी आपके ट्रांजैक्शंस है वो कैरी आउट कर सकता है, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसे एग्जीक्यूट करवा सकता है। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये वो आपका पब्लिक ब्लॉकचेन हो गया। तो यहां पे दोस्तों जब कोई यूजर दुनिया के किसी भी कोने में जो एग्जिस्ट कर सकता है, जब भैया अपने इस पब्लिक ब्लॉकचेन के साथ वो जुड़ता है, तो उसे अपन बोल रहे हैं, एक तरीके से समझ लो नोड है भैया वो अपना, ठीक है, ऑफ दिस वेरी ह्यूज नेटवर्क एक नोड है। अब वो बेसिकली वो नोड जो है वो माइनिंग का भी काम कर सकता है, तो उसे अपन माइनर बोलेंगे। अगर उसके पास सारी कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब चीजें, तो वो माइनर का भी काम कर सकता है। अगर वो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं कर रहा, माइन नहीं कर रहा, माइनिंग का वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो एज अ नॉर्मल जो अपना यूजर होता है, एक तरीके से हम लोग कह रहे हैं, जो कि ट्रांजेक्शन कैरी आउट करने की कोशिश कर रहा है, बराबर है, किसी को कुछ क्रिप्टो करेंसीज भेजने की कोशिश कर रहा है, तो उस रोल में भी वहां पे वो बैठ सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट भैया यहां पे पब्लिक ब्लॉकचेन। उसके बाद आते हैं अगले वाले टाइप पे। अगला वाला टाइप कौन सा है? प्राइवेट। अभी तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा, है कि नहीं? जब मैं पब्लिक बोल रहा हूं तो दूसरा टाइप प्राइवेट होना ही है। प्राइवेट ब्लॉकचेन मतलब क्या कि मींस इट इज प्राइवेट टू सम ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी। बात आपको समझ में आ रही है कि यहां पे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक अथॉरिटी होगी, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कंपनी हो सकती है, एक सिंपल वर्ड में कंपनी होगी। तो ये उसके लिए भैया यहां पे प्राइवेट ब्लॉकचेन आपका तैयार हो जाएगा। मतलब उस कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, मेंबर्स हैं, जो भी कहना है कह लो, वो आपके इस रिस्पेक्टिव प्राइवेट ब्लॉकचेन के नोड्स होंगे। बात आपको समझ में आ रही है? मतलब इस पूरे नेटवर्क के नोड्स के तौर पे वहां पे वो मौजूद होने वाले हैं। कोई भी इस नेटवर्क के बाहर से अंदर नहीं जा सकता। मतलब कहने का ये कि ये एक्सेसिबल नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए कोई कंपनी है यार, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहते हैं कि उसका जो डेटा है, फाइनेंशियल डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा, जो भी किस्म का डेटा है, वो भैया बाहर नहीं जाना चाहिए, वो अपने नेटवर्क में रहना चाहिए, वो अपने पब्लिक जो प्राइवेट ब्लॉकचेन है उसी में रहना चाहिए। तो भैया दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। बिकॉज कोई भी वो बाहर से उस रिस्पेक्टिव नेटवर्क को जब ज्वाइन करना चाहेगा, तो भैया ये नहीं परमिशन देगा ना, ये परमिशन नहीं देगा। क्यों? बिकॉज भैया ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन नॉट अलाउड। सिंपल सी बात है, वो बोर्ड ही लगा देते हैं नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसका जो डेटा है वो एक्सेसिबल टू ऑल नहीं है, क्योंकि यहां पे रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई हैं। यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पे रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई हैं ऑन एक्सेसिंग दैट रिस्पेक्टिव नेटवर्क। जो थर्ड टाइप ऑफ ब्लॉकचेन है दोस्तों, उसके बारे में अभी बात करते हैं। उसका नाम है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम दोस्तों, इसी ब्लॉकचेन को हम कई बार फेडरेटेड ब्लॉकचेन भी कहते हैं। सो आप उसे कंसोर्टियम कहिए, फेडरेटेड कहिए, वो बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये वो आपका तीसरा ब्लॉकचेन है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी अपन हासिल करते हैं। देखिए, ये तो अपन समझ गए कि एक कंपनी होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसी के लिए भैया ये प्राइवेट ब्लॉकचेन यहां पे बना हुआ है। लेकिन मान लीजिए ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां आ गई, एक साथ मिल गई, बराबर है, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल बन जाएगा, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पे तैयार हो गया। और उनके लिए भैया जब हम लोग किसी एक ब्लॉकचेन की बात करेंगे या ब्लॉकचेन का विचार करेंगे, तो वो ब्लॉकचेन होगा कंसोर्टियम। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। तो यहां पे आपको एक बात क्या समझनी है कि यहां पे आपका डिसेंट्रलाइज नेचर बढ़ जाता है एज कंपेयर टू द प्राइवेट ब्लॉकचेन, बराबर है। तो कंसोर्टियम में क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइज नेचर बढ़ रहा है, बिकॉज यहां पे एक अथॉरिटी नहीं होगी अभी आपकी, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक कंपनी नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो ये डिसेंट्रलाइज हो गया है अभी, ओके, एज कंपेयर टू द प्राइवेट ब्लॉकचेन। और ये तो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, ये तो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है एज कंपेयर टू दीज रिस्पेक्टिव ब्लॉकचेन। आपको बात अभी समझ में आ रही है? तो अब भैया अपने जो चौथा टाइप है उसकी तरफ अपन बढ़ने वाले हैं, बट बिफोर दैट मैं कुछ यहां पे बनाना चाहूंगा। वो है भैया दो सर्कल।
कुछ इस तरीके से ये दो सर्कल में बनाना चाहूंगा, ठीक है। और जो चौथा टाइप है अभी उसको यहां पे लिखना चाहूंगा, और वो जो चौथा टाइप है वो यहां पे आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड ब्लॉकचेन मतलब क्या है यहां पे कि ये पब्लिक और ये जो प्राइवेट है, इन दोनों के जो बेनिफिट पॉइंट्स हैं उनको अगर मिला लिया जाए और एक ब्लॉकचेन बना दिया जाए तो उसका नाम होता है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। मतलब द बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स, एक आपका पब्लिक वर्ल्ड है, एक प्राइवेट वर्ल्ड है, इन दोनों का जो बेस्ट है, जो एडवांटेजेस है, जो बेनिफिट्स हैं, वो आपको यहां पे हाइब्रिड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको यहां पे बिफोर मूविंग इन डिटेल विद दिस हाइब्रिड ब्लॉकचेन, एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, वो है यहां पे समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा है। यहां पे एक कैटेगरी है जिसे अपन बोलते हैं, जब हम लोग ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली वहां पे दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है परमिशनलेस और दूसरा होता है परमिशनड ब्लॉकचेन। परमिशनलेस में क्या होता है, जैसा नाम ठीक वैसा ही काम, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था ना, पब्लिक ब्लॉकचेन जो है वो परमिशनलेस है। वो क्या है, परमिशनलेस। जैसे मैंने बताया था, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी किसी भी दुनिया के कोने से इस रिस्पेक्टिव नेटवर्क को, ब्लॉकचेन को, पब्लिक ब्लॉकचेन को एक्सेस कर सकता है। ओके, एक तरीके से वहां पे एज अ नोड वो वहां पे उस नेटवर्क में एग्जिस्ट कर सकता है, कोई उसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस वहां पे नहीं है। तो जैसा नाम भैया वैसे ही काम आपको देखने को मिल जाएगा। तो पब्लिक ब्लॉकचेन बिलोंग्स टू परमिशनलेस, ठीक है। और परमिशनड ब्लॉकचेन के अंदर आपको यहां पे दो ब्लॉकचेन्स देखने को मिल जाएंगे। ये तो सिंपल है यार, ये तो जैसे मैंने बताया था, प्राइवेट का डिस्क्रिप्शन ही दिया था कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होगा, बराबर है। तो ये जो आपका प्राइवेट ब्लॉकचेन है ये आता है अंडर आपके परमिशनड कैटेगरी के अंदर। और साथ ही साथ कंसोर्टियम भी जो है वो आपका परमिशनड कैटेगरी के अंदर ही आएगा, बिकॉज यहां पे भी भैया टोटल जैसा फ्रीडम की अपन बात करते हैं ना, जैसा यहां पे पब्लिक में देखने को मिल रहा है उतना नहीं है यहां पे। सो दैट इज व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो हाइब्रिड है ना, ये बड़ा कमाल का है। कई बार मेरे को लगता है कि ये जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन है ना, इट इज द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन। दोस्तों ये जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन है ना, इसकी सबसे कमाल की बात, सबसे कमाल की जो खासियत है वो है भैया इसका फ्लेक्सिबल नेचर, फ्लेक्सिबल बिहेवियर। मतलब सिचुएशन के हिसाब से, अब सिचुएशन क्या है, करंट माहौल क्या चल रहा है, उस हिसाब से भैया इन दोनों में से किसके एडवांटेज को खींचना है, अपने को एग्जीक्यूट करना है, वो करने में ये सबसे ज्यादा सक्षम है, ओके, कैपेबल है। तो दोस्तों यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप गौर से यहां पे देखोगे तो ये जो पब्लिक वाला मामला है, ये जो पब्लिक ब्लॉकचेन का यहां पे मामला है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है यहां पे एज कंपेयर टू प्राइवेट। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली एज कंपेयर टू प्राइवेट। किसी और के साथ इस स्टेटमेंट का कंपेरिजन मत करना। पब्लिक ब्लॉकचेन जो है एज कंपेयर टू प्राइवेट ब्लॉकचेन थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बराबर है। बिकॉज यहां पे अपन जो है POW जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं अपने को क्या करने के लिए, एक ब्लॉक यहां पे क्रिएट करने के लिए। बट यहां पे कोई POW नहीं है, प्रूफ ऑफ वर्क यहां पे कोई इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम लग रहा है एज कंपेयर टू पब्लिक ब्लॉकचेन। तो दोस्तों कुछ ऐसी सिचुएशंस में जहां पे भैया अपने को जो है ज्यादा टाइम खोटी नहीं करने का है, अपने को ऑपरेशन टाइम, प्रोसेसिंग टाइम कम से कम अपने को रिक्वायर्ड है, बहुत जल्दी भैया काम जो है निपट जाना चाहिए, तो उस वक्त आप जो है अपने हाइब्रिड ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हुए इस रिस्पेक्टिव प्राइवेट ब्लॉकचेन का जो फीचर है, जो एक तरीके से एडवांटेज है, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, उसका यूज कर सकते हो, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो और अपना काम तुरंत निपटा सकते हो। तो दोस्तों यहां पे मैं कुछ और पॉइंट्स जो है हाइब्रिड ब्लॉकचेन की तारीफ में ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो देख लो यार, सिक्योरिटी बहुत तगड़ी यहां पे आपको मिलने वाली है। द बेस्ट ऑफ देम इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड इनटू दिस रिस्पेक्टिव वन हाइब्रिड ब्लॉकचेन। साथ ही साथ देखो यार, अपना जो ट्रांजैक्शन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट होता है ब्लॉकचेन के अंदर, तो वहां पे एक तरीके से जो है एक कॉस्ट होती है यार, देखो उसकी, जिसे अपन ट्रांजैक्शन फी कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन फी कहते हैं। तो वो यहां पे सबसे मिनिमम चार्ज होते हुए आपको दिखाई देने वाली है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए जो है आपको पब्लिक प्राइवेट कंसोर्टियम हाइब्रिड ब्लॉकचेन के बारे में चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो ने आपकी मदद कर दी होगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।